नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम एक बहुत मजेदार सवाल देखेंगे जो सदियों से लोगों के मन में है। क्या महाभारत की वंशावली सचमुच की है? क्या इसमें वर्णित राजवंश और उनके वंशज वास्तव में अस्तित्व में थे? सुनो ना, महाभारत तो धर्म ग्रंथ है जो हमें न केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षा देता है, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी देखा जा सकता है। महाभारत की कहानी शुरू होती है राजा मनु से, जिन्हें मानव जाति का पहला राजा माना जाता है। मनु जी को माना जाता है सब इंसानों के एंसेस्टर, है ना? उनके वंशजों ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर क्या ये सब सिर्फ कहानी है या कुछ सच्चाई भी है इसके पीछे? क्या महाभारत में वर्णित घटनाएं और पात्र वास्तव में अस्तित्व में थे? महाभारत में तो 50 से भी ज्यादा राजाओं का जिक्र है, जिनके नाम और वंशावली बहुत ही विस्तार से दी गई है। राजा मनु से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध तक हर राजा और उनके वंशजों का विवरण मिलता है। इतनी बारीकी से सब नाम और वंशावली दी गई है कि बस इसे काल्पनिक समझना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचो, अगर ये सब कल्पना होती तो लेखक सीधा अपनी बात शुरू कर सकता था ना। पूरी वंशावली बताने की क्या जरूरत थी? भला कौन 50 से ज्यादा वंशावली का बखान करेगा किसी काल्पनिक महाकाव्य में? महाभारत लिखने वालों ने बड़ी मेहनत से, बारीकी से हर राजा और उसके उत्तराधिकारी बताए हैं। ये सारी डिटेल्स हमें उस जमाने की सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। महाभारत की वंशावली से हमें उस समय के समाज और राजनीति की गहरी समझ मिलती है। यह हमें बताता है कि कैसे राजवंशों का गठन हुआ और कैसे उन्होंने अपने राज्य का संचालन किया। महाभारत में वर्णित राजाओं के नाम और उनके कार्यों का विवरण हमें उस समय की सामाजिक और राजनीतिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। महाभारत के लेखकों ने न केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी, बल्कि उन्होंने उस समय के समाज और राजनीति का भी सजीव चित्रण किया। बारीकी से हर राजा और उसके उत्तराधिकारी बताए हैं। ये सारी डिटेल्स हमें उस जमाने की सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। ये सारी डिटेल्स हमें उस जमाने की सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। महाभारत की वंशावली से हमें उस समय के समाज और राजनीति की गहरी समझ मिलती है। आजकल के हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट भी इस वंशावली की सच्चाई खोज रहे हैं। वे पुरातात्विक खुदाई और प्राचीन दस्तावेजों के माध्यम से महाभारत की वंशावली की प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं। खुदाई करके, पुराने सबूत ढूंढकर कुछ तो सबूत मिले हैं जो इन सब बातों की हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी मजबूत करते हैं। कुछ तो सबूत मिले हैं जो इन सब बातों की हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी मजबूत करते हैं। लेकिन अभी और रिसर्च की जरूरत है। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत शायद सिर्फ कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत शायद सिर्फ कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। इस वंशावली से हम उस वक्त के समाज और पॉलिटिक्स को बेहतर समझ सकते हैं। महाभारत की वंशावली सच्ची या नहीं, ये तो अभी भी बहस का टॉपिक है। इस वंशावली से हम उस वक्त के समाज और पॉलिटिक्स को बेहतर समझ सकते हैं। महाभारत की वंशावली सच्ची या नहीं, ये तो अभी भी बहस का टॉपिक है। तो दोस्तों, महाभारत की वंशावली सच्ची या नहीं, ये तो अभी भी बहस का टॉपिक है। लेकिन इसकी सच्चाई जानने की हमारी क्यूरियोसिटी तो और बढ़ गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। शेयर भी करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।